हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे और आज के लेक्चर में हम उनके दो इम्पॉर्टेंट नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स एंड द ओल्ड मैन एंड सी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोनों ही नॉवल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बात कर लेते हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स की। अ फेयरवेल टू आर्म्स, इस नॉवल की बात करें तो ये नॉवल पब्लिश हुआ 1929 में और एक्चुअल में ये एक कहानी है, एक लव अफेयर की एक स्टोरी है बिटवीन एक्सपेट्रिएट अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन की एक लव अफेयर की स्टोरी है। द नॉवल इज लव स्टोरी ऑफ एन एक अमेरिकन एक्सपैट्रिएट। क्लियर फ्रेंड्स, एक्सपैट्रिएट। और एक्सपैट्रिएट क्या होता है, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, एक ऐसे पर्सन को एक्सपैट्रिएट कहा जाता है जो अपनी नेटिव लैंड में नहीं रहता। क्लियर फ्रेंड्स, तो एक्सपैट्रिएट अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी की और कैथरीन की ये कहानी है। एंड कैथरीन, बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन, और ये जो लव अफेयर है इट्स सोन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसकी बैकड्रॉप में ये जो लव अफेयर है ये दिखाया गया है। The love affair is shown against the backdrop of the World War First। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें अगर टाइटल की, तो जो टाइटल है ये द अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये लिया गया है जॉर्ज पील से। जॉर्ज पील जो एक 16th सेंचुरी के एक आप कहना चाहिए आपको ड्रामेटिस्ट थे, और जिनका नाम जो हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं उनमें भी लिया जाता है। द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जॉर्ज पील्स पोएम। जॉर्ज पील की एक पोएम है, उससे ये टाइटल लिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स। और नॉवल की अगर बात करें तो नॉवल ये एक जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, इज द फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी नॉवल जो है यहाँ ये फर्स्ट पर्सन में नरेट किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं फेयरवेल टू आर्म। 1929 में आया, एक लव स्टोरी है, एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट, जो अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है, दो बार लिखा गया फ्रेंड्स, अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन, इनकी लव अफेयर है, उसकी एक कहानी है, उनकी लव स्टोरी है। और एक्चुअल में ये लव अफेयर है, ये एक बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि इज़ द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और यहाँ टाइटल की अगर बात करें तो टाइटल लिया गया है जॉर्ज पील की एक पोएम से। और पील के साथ साथ यहाँ एक पॉइंट और आ जाता है कि ये जो स्टोरी है यहाँ ये फर्स्ट पर्सन में नरेट की जाती है। और यहाँ जो नरेटर है वो क्या है फ्रेंड्स, फ्रेडरिक हेनरी। वो फ्रेडरिक हेनरी है, वो एक लेफ्टिनेंट है इन एम्बुलेंस ट्रूप्स ऑफ द इटालियन आर्मी। क्लियर फ्रेंड्स। फ्रेडरिक हेनरी
कौन है? ये एक लेफ्टिनेंट है इन जो एम्बुलेंस ट्रूप है, क्या फ्रेंड्स, एम्बुलेंस जो ट्रूप्स हैं इन अमेरिकन आर्मी, इन इटालियन आर्मी। क्लियर? एम्बुलेंस ट्रूप्स, और यू कैन से एम्बुलेंस जो कॉप्स होती है इटालियन आर्मी की, उसमें तो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये जो कहानी है, ये जो बुक है, ये बांटी है ऑथर ने 5 पार्ट्स में। इनटू 5 पार्ट्स, और यू कैन से 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस में कहानी बांटी है। फ्रेडरिक हेनरी, कैथरीन जो है, कैथरीन बार्कले एक इंग्लिश नर्स है, उससे मिलता है, और एक्चुअल में उसको एक वुंड हो जाता है उसके घुटने में थ्रू मोर्टार से, और मोर्टार से वुंड हो जाता है, तो वो मिलान में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है नर्स से, और नर्स है फ्रेंड्स कैथरीन बार्कले। तो बार्कले से मुलाकात होती है नर्स से जो उसकी केयर में है, और उसी से फिर वो इंटीमेसी हो जाती है, रिलेशनशिप ग्रो डीपर। और जो कैथरीन है, शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी गिव्स बर्थ टू अ सन। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एक बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह जो कहानी ऑथर ने यहाँ बताई है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेडरिक हेनरी meets Catherine Barclay. An English nurse, जो एक इंग्लिश नर्स है। क्लियर फ्रेंड्स? he gets a wound in the knee through a mortar. He gets a wound in the knee through mortar. मोर्टार से उसको एक वुंड हो जाता है। He is sent to a hospital in Milan in Milan. क्लियर फ्रेंड्स? वो मिलान भेज दिया जाता है एक हॉस्पिटल में, वहाँ कैथरीन प्रेजेंट होती है, एंड ही स्पेंड्स टाइम विद कैथरीन एंड द रिलेशनशिप ग्रोज डीपर। क्लियर फ्रेंड्स? और जो उसके बाद होता क्या है, जो कैथरीन है, कैथरीन बिकेम्स प्रेग्नेंट। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, कैथरीन बिकम्स प्रेग्नेंट। She gives birth to a son. एक बेटे को वो जन्म देती है। तो इस तरह से ऑथर ने जो एक लव स्टोरी है थ्रू द चैलेंजेस आउट ऑफ वॉर, उनको यहाँ दिखाया है। कैथरीन और जो जॉर्डन है, सॉरी, कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी है, उनके रिलेशनशिप के, उनके लव अफेयर के माध्यम से। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर इनके नेक्स्ट नॉवल को हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हेमिंगवे के एक इम्पॉर्टेंट नॉवल की, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। ये नॉवल आया था फ्रेंड्स 1952 में, और ये एक्चुअल में उनका एक मेजर नॉवल माना जाता है, पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो उनके जीवन में पब्लिश हुआ।
क्लियर फ्रेंड्स। और एक्चुअल में ये स्टोरी है ऑफ ए क्यूबन फिशरमैन जिसका नाम है सेंटियागो, हु फेल्स टू कैच अ फिश फॉर 84 डेज। सेंटियागो है जो 84 दिन वो उस वेट करता है, उसको कोई फिश नहीं मिलती। क्लियर फ्रेंड्स। अ मेजर नॉवल ऑफ हेमिंगवे। और दिस नॉवल इज अ स्टोरी ऑफ ए क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो क्यूबन फिशरमैन, एक क्यूबन फिशरमैन है जिसका नाम है सेंटियागो, who fails to catch a fish for 84 days। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और ये डेफिनेटली ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी क्योंकि एमए में ये हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं लगी हुई होगी। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अनलकी। अब 84 दिन जब कोई फिश नहीं मिलती तो जो फिशरमैन है वो अपने आप को अनलकी मानता है। क्लियर फ्रेंड्स। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अनलकी, वो अपने आप को अनलकी मानता है। उसके साथ उसका एक यंग अप्रेंटिस है जिसका नाम है मैनोलिन। हिज यंग अप्रेंटिस, एक अप्रेंटिस है उसका। और यंग अप्रेंटिस कौन है फ्रेंड्स? जिसका नाम है मैनोलिन। मैनोलिन ऑल्सो लीव्स हिम, वो भी उसको छोड़ देता है। ऑल्सो लीव्स हिम व्हेन हिज पेरेंट्स जब मैनोलिन के जो पेरेंट्स हैं फॉरबिड हिम, वो उसको मना कर देते हैं, रोक देते हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और लास्ट में क्या होता है इस नॉवल के लास्ट में? ही कैचेज अ फिश। वो एक फिश, एक एक्चुअल में एक बड़ी फिश होती है जिसका नाम होता है मर्लिन, MARLIN। तो जो मर्लिन फिश है उसको वो लास्ट में पकड़ लेता है। इन द एंड ही कैचेज अ बिग फिश, और जिसका नाम है मैनोलिन, मर्लिन, नॉट मैलोलिन, MARLIN, मर्लिन। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक्चुअल में क्या है, ये उनका एक मेजर नॉवल है, एक क्यूबन फिशरमैन जिसका नाम सेंटियागो है, उसकी एक कहानी है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली इस नॉवल से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके PGT पे आता भी ज़रूर है। तो जो 84 डेज तक फेल होता है फिश को पकड़ने के लिए, वो अपने आप को अनलकी मानता है। उसका जो यंग अप्रेंटिस है मैनोलिन, वो भी उसको छोड़ देता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है, मना कर दिया है। और लास्ट में वो एक फ़िश पकड़ लेता है, कौन? सेंटियागो, और जिस फिश का नाम है मार्लिन। क्लियर फ्रेंड्स। तो पॉइंट नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस नॉवल की अगर बात करें तो जो नॉवल को इंटरप्रेटेड किया गया है इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से इस नॉवल को इंटरप्रेट किया गया है। एक्चुअल में एक मल्टी लेयर्ड और मल्टी टेक्सचुअल जो मीनिंग है वो इस नॉवल से निकलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। द नॉवल इज interpreted in various ways। वेरियस वेज में नोवेल को इंटरप्रेट किया गया है। इट हैज़ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी टेक्सचुअल मीनिंग्स।
मल्टी टेक्सचुअल मीनिंग्स। मल्टी लेयर्ड और मल्टी टेक्सचुअल यहाँ मीनिंग निकलते हैं। एक्चुअल में इसके थीम्स की बात करें तो इसकी जो थीम है वो कवर करती है प्राइड को, ऑनर को, ग्लोरी को, लाइफ को, डेथ को, मार्टेडम को और उन सब से भी ऊपर एक स्ट्रगल को। क्लियर फ्रेंड्स? इट्स थीम कवर्स, किस किस को कवर करती है? प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, लाइफ को, डेथ, मार्टेडॉम। क्लियर फ्रेंड्स? एंड ओवरऑल स्ट्रगल को। तो ये इसकी थीम निकल कर आती है। और एक्चुअल में ये जो स्ट्रगल है सेंटियागो के और मर्लिन के बीच वो सिंबलाइज करता है जो एटर्नल स्ट्रगल है बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर। उन दोनों के बीच जो स्ट्रगल है उसको ये बताता है। देखिए यहाँ जो सेंटियागो यूज़ किया है वो एंटायर मैनकाइंड के लिए ऑथर ने एक सिंबल यूज किया है, और जो मर्लिन है वो किसके लिए है? वो नेचर के लिए है। क्लियर फ्रेंड्स? तो द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मर्लिन symbolizes वो सिंबलाइज करता है द एटर्नल स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर। जो मैनकाइंड का, मानव जाति का प्रकृति से जो संघर्ष होता है उसको ये बताता है। और यहाँ हैमिंग भी बात करते हैं टॉक की और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। इसी के साथ साथ यहाँ उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी कैन नेवर बी अ सिन, कि जो ड्यूटी होती है वो कभी भी एक सिन, कभी भी एक पाप नहीं हो सकती। क्लियर फ्रेंड्स? ही ऑल्सो एम्फेसाइजेज, इस बात पर भी वो जोर देते हैं that duty can never be a sin, कि जो ड्यूटी है वो कभी भी सिन नहीं हो सकती। और इस नॉवल की अगर बात करें तो ये डेडिकेट किया है उन्होंने मैक्सवेल पर्किंस को। मैक्सवेल पर्किंस, और जो मैक्सवेल क्या फ्रेंड्स, मैक्सवेल पर्किंस है। मैक्सवेल पर्किंस ये कौन थे? ये हेमिंगवे के लिटरेरी एडिटर थे, तो उनको ये नोवेल डेडिकेट किया है। हिज लिटरेरी एडिटर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? किसके लिटरेरी एडिटर? जस्ट ए मिनट, यहाँ हिज लिटरेरी एडिटर, हेमिंगवे के लिटरेरी एडिटर को ये डेडिकेट किया गया है, मैक्सवेल और पर्किंस को। बात क्लियर? तो देखते हैं क्या है यहाँ नोवेल ये इंटरप्रेट करता है, वेरियस वेज में इसको इंटरप्रेट किया जाता है। मल्टी टेक्सुअल है, मल्टी लेयर्ड है, और जो अगर थीम की बात करें तो कई थीम ये बताता है, जिसमें आप प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, लाइफ, डेथ, मार्टेडॉम, और इसी के साथ साथ ओवरऑल ये बताता है एक एंटायर स्ट्रगल को। और स्ट्रगल भी यहाँ ऑथर ने सिंबल यूज़ किया है सेंटियागो और मर्लिन को। सेंटियागो जो सिंबल है वो है एंटायर ह्यूमन बीइंग का, पूरी मानव जाति का, ह्यूमन काइंड का, और जो मर्लिन है वो सिंबल है किसका? नेचर का। तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रगल है उसको ये बताता है कि एटर्नल स्ट्रगल जो चल रहा है, चलता रहेगा, उसको ये बताता है। और एक चीज़ और एम्फसाइज करते हैं ऑथर, वो कहते हैं कि ड्यूटी कैन नेवर बी अ सिन। और इस नोवेल की अगर बात करें तो डेडिकेट किया गया है मैक्सवेल और पर्किंस को, जो थे उनके लिटरेरी एडिटर। क्लियर फ्रेंड्स? तो इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हमने डिस्कस किए, और जो हमारे पीजीटी के ऑथर्स हैं वो आज कंप्लीट होते हैं। तो
अब आई थिंक आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, इसको और अपनी एनर्जी दीजिए और बढ़िया से तैयारी करिएगा फ्रेंड्स। योर सिलेक्शन इज़ आवर मिशन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।